नमस्ते मैम, मीटिंग क्या चीज़ को लेकर है? देखिए, ये एक छोटा सा सम्मान समारोह है। चूँकि अब सावन आ रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ जितने भी सेवा दल के जितने भी बच्चे हैं, सदस्य हैं, सभी शिव भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, जगह जगह कांवड़ियों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, हर तरह की सुविधाएं वो लोग देते हैं। तो इतनी सेवा वो लोग करते हैं तो उनका भी सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है। बस ये छोटी सी कोशिश है उनका सम्मान करने की, तो उसी पर मैं ये कार्यक्रम आयोजित की थी। सभी दलों के साथ आपकी क्या मतलब कि क्या भूमिका रहेगी ऐसा तो ये सावन मास में? सावन मास में देखिए, मेरे नगर निगम के द्वारा तो जहाँ जहाँ जल की व्यवस्था है तो मैं करवा ही रही हूँ। चलंत शौचालय लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहाँ जितने भी शिव भक्त हैं, कांवरिया हैं, उनके लिए हर संभव उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सर आप एक बार देखिए, ये लोग जो कांवड़िया सेवा आश्रम चलाते हैं या समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं या जो संगठन चलाते हैं, जो तन मन धन से ये जो सावन का जो पवित्र माह है, जो बाबा की नगरी में जो भक्त आते हैं और उन भक्त का जो सेवा करते हैं, तो वो तो बहुत महान है। अगर हम लोग उनको थोड़ा सा सम्मान देते हैं तो हमारे लिए जो है वंदनीय है वो लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको मोटिवेट करें हर तरह से। जब उनके जो सेवा है उसका तो पूरा सम्मान है या उसका कोई पुरस्कार दिया नहीं जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश और पहल है कि हम लोग उनका सम्मान करें ताकि वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छा कार्य कर सकें। और हम लोग के तरफ से स्वास्थ्य की तरफ से कैंप लगने की 20 जगह कैंप भी लगाया जा रहा है, और जो प्राइवेट जो है सेवा संघ है वो भी कैंप लगा रहे हैं। हर जगह जगह कैंप लग रहा है। इसलिए इस बार कांवड़ियों को दिक्कत कम से कम हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सभी लोगों को जो सावन मास की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैम एक बात और, जैसे कि सावन मास में साफ़ सफाई को लेके नगर निगम की तरफ से आए दिनों सुनने को मिलता है कि जैसे सफाई सुचारू रूप से मंदिर में नहीं हो रही है, इस तरीका उसके लिए नगर निगम कहाँ तक प्रयास करेगी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष और ज़्यादा अच्छा हो? नहीं, देखिए, हर संभव कोशिश है, टीम भी बनाई गई है और सावन मास में पूरे मुजफ्फरपुर में साफ़ सफाई की अलग से टीम बना के व्यवस्था की गई है। हर एक वार्ड में, तो वैसे भी हर एक वार्ड में 19-20 कर्मचारी को दिया गया है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन सावन मास में टीम बना करके साफ़ सफाई की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस बार पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी और शिव भक्तों को किस तरह की परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा दल को सेवा भाव करने का अवसर। पिछले दिनों जैसे कि धरना चल रहा था तो उसमें अर्घा के लिए हो रहा था, जब भक्त लोग आते हैं और बाहर से ही जल ढार के चल जाते हैं, और जैसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम में है ना, जो अंदर में गए तो था कम से कम देख भी लिए। तो उसके लिए इन लोगों का था कि जो अंदर में मतलब कि अर्घा लगे कैंपस के अंदर में, तो मंदिर के अंदर कम से कम प्रवेश कर सके। तो उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, ये गौरक्षा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो धरना पर बैठे हुए थे और उनकी 11 सूत्री जो मांग थी उसमें एक मांग अर्घा की भी थी कि अर्घा मंदिर के प्रांगण में लगे। तो मैं भी चाहती हूँ और मेरी भी कोशिश है, क्योंकि शिव भक्त इतने दूर से आते हैं और उनको बाबा का दर्शन भी नहीं हो पाता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मंदिर के प्रांगण में ही अर्घा लगे। और चूँकि वहाँ 2 दरवाज़ा है तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि सिस्टम को बनाया जा सकता है कि एक दरवाजे से भक्तजनों को घुसाते हुए अर्घा में जल ढारें और शिव जी की दर्शन भी कर लें और दूसरे रास्ते से निकल जाए। तो इधर करीब 1 सप्ताह पहले सांसद महोदय भी आए हुए थे, तो मैं उनके साथ मंदिर प्रांगण में भी गई थी और उन्हें भी दिखाया और बात भी हुई है इस पर। तो उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, इस पर विचार विमर्श करता हूँ। और न्याय समिति की जो भी 11 सदस्य टीम है, सभी को एक साथ, मैं उस समय भी बोली थी, धरना स्थल पर मैं गई थी, कि सभी को एक टेबल पर बैठ के और यहाँ की समस्याओं पर विचार करना होगा। जो बैठक होती नहीं है, महीनों बैठक नहीं होती है, कुछ सदस्य आते हैं, कुछ सदस्य नहीं आते हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो पदे नहीं हैं, तो उनका ट्रांसफ़र बाहर हो जाता है, मीटिंग होती है, बुलाया जाता है, तब भी नहीं आते हैं।
एक टेबल पर बैठ के यहाँ की समस्याओं पर उनको विचार करना होगा। और सांसद महोदय से बातचीत हुई है तो उन्होंने भी बोला है कि नहीं, इस पर विचार तो होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि दर्शन तो होना चाहिए शिव भक्तों को, क्योंकि बहुत दूर से कम मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए, यही भक्त लोगों का भी मांग है। मैं देखिए, बाबा धाम मेरा मायका भी है जी जी। और यहाँ तो रविवार और सोमवार 2 दिन यहाँ मेला लगता है। और वहाँ देवघर में 2 महीने तक शिव भक्त आते हैं और रोज़ के रोज़ लाखों लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मैं वहाँ की भीड़ देखी हुई हूँ, यहाँ वैसा भीड़ नहीं है। और उस बाबा धाम में भी अंदर अर्घा लगता है, ऐसा नहीं है कि रोड पर ही लगा दिया गया और भक्त चले गए। तो यहाँ बहुत कम भीड़ होती है रविवार और सोमवार को, तो ये व्यवस्था बहुत आसानी से कराई जा सकती है। सभी को मिल बैठ के इस पर विचार करना होगा। जहाँ तक है, मैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और लोगों का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ भी जितने भी दल आए हैं तो उनकी उम्मीद है जो आप इनके लिए कम से कम। देखिए, एक आदमी से नहीं होता है, जब तक सारे लोग एक साथ मिलकर कदम नहीं उठाएंगे। मेरी कोशिश तो है, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन और लोगों का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आए। आइए आकाश सर ले ले भाई है इधर से